नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश देश राउंड अप 2024 में। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। साल 2024 कई मायनों में खास रहा। इस साल देश में कई बड़ी सियासी घटनाएं हुई तो कई दिग्गजों ने दुनिया को अलविदा भी कह दिया। 2024 में कई कानूनों में बदलाव भी किए गए। साल भर देश के अलग अलग हिस्सों से पेपर लीक के मामले भी सामने आते रहे, जिन पर सरकार का सख्त रवैया भी सामने आया। 2024 में देश ने कई प्राकृतिक आपदाओं का दंश भी झेला, तो वहीं हर साल की तरह 2024 में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध में कोई कमी देखने को नहीं मिली। आज की अपनी खास पेशकश में हम बात सिलसिलेवार ढंग से करेंगे और आपको दिखाएंगे 2024 देश के लिहाज से कितना खास रहा। साल 2024 में भारत में कई राजनीतिक घटनाओं को देखा गया। सियासी गलियारों में भी कई हलचलें हुई, जिन्हें लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इस साल देश में आम चुनाव हुए। 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच 7 चरणों में आम चुनाव 2024 के लिए मतदान किया गया। यह मतदान इस साल की बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक रहा। इस बार के चुनावी नतीजे चौंकाने वाले रहे। एक तरफ जहां एनडीए अब की बार 400 पार का नारा देकर चुनावी समर में उतरी थी, वहीं दूसरी तरफ एनडीए को हराने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया अलायंस बनाया। चुनावी नतीजे सामने आए तो एनडीए 400 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाने में कामयाब रहे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 9 जून 2024 ये तारीख भारतीय राजनीति के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज हो चुकी है। ये वही दिन था जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की पहली बार बराबरी हुई। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में शुमार नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इसी दिन इतिहास रच दिया था। इसके साथ ही वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता और जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे नेता बन गए। कुल 7 चरणों में हुए मतदान के बाद लोगों को मतगणना का बेसब्री से इंतजार था। जब नतीजे आए तो काफी हद तक चौंकाने वाले रहे। सियासी पंडित भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए को प्रचंड बहुमत का अनुमान लगा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने इस बार अब की बार 400 पार का नारा दिया था, लेकिन एनडीए 300 तक भी नहीं पहुंच सका। खुद बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। वहीं लोकसभा में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को उत्तर प्रदेश से लगा। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा 37 सीट जीती। वहीं कांग्रेस का भी यूपी में खाता खुला और 6 सीटें जीतने में कामयाब हुई। बीजेपी को मात्र 33 सीटों पर संतोष करना पड़ा। ये वही यूपी था जहां साल 2014 में 71 सीट और 2019 में 62 सीट बीजेपी को मिली थी। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जहां जनता का आभार जताया तो वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है।
बहरहाल मोदी सरकार 3.0 में भाजपा को भले पूर्ण बहुमत हासिल न हुआ हो, लेकिन एनडीए सरकार ने अपने फैसलों से ये बता दिया कि वो आसानी से डगमगाने वाली नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए साल 2024 काफी बेहतर साबित हुआ। पीएम मोदी ने लगातार तीसरी बार कुर्सी संभालकर नेहरू की बराबरी कर ली और इसी के साथ भारत की सियासत में एक नया अध्याय लिखा गया। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।